गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा मैं। बच्चों, ये वीडियो जो मैं आज देने जा रही हूँ वह क्लास 5 के लिए है और आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर का वीडियो देंगे। आज हम हिंदी ग्रामर में आप लोगों को कारक के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इससे पहले भी आप लोग कारक पढ़े हैं क्लास 3 में, 4 में। जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे चैप्टर जो है का विस्तार होते जाता है। तो आप जैसे 4 में पढ़े होंगे उससे और विस्तार में आप 5 में पढ़ेंगे। आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। ये तो हम आप लोगों को बताए ही हैं। बच्चों, आपको कारक के बारे में अच्छे से जानकारी हो इसके लिए यहाँ पर एक चित्र द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। कुछ वाक्यों में कारक का प्रयोग हुआ है जो आपको समझने में सुविधा होगी। तो हम यहाँ पढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक खोलें और देखें कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे। यहाँ इन वाक्यों को पढ़िए। यहाँ निर्देश दे रहा है कि इन वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यह बताना क्या चाह रहा है। देखिए, उद्घोषक ने रोहन का नाम पुकारा। रोहन मंच पर चढ़ा। उसने हाथ से गिटार पकड़ा और संगीत की धुन छेड़ दी। छेड़ दी मीन्स बजाना शुरू कर दिया। श्रोतागण, जो लोग सुनते रहते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। श्रोतागण के कानों तक धुन पहुंची। वे झूम उठे। गाना इतना मधुर था कि वो लोग झूमने लगे और रोहन के लिए तालियां बजाने लगे। सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रोहन जब मंच से नीचे उतरा और आगे बढ़ा, श्रोतागण ने रोहन को घेर लिया। वे कहने लगे, अरे रोहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बच्चों, तो यहाँ इन शब्दों के द्वारा एक कहानी बुना गया है, कहानी लिखा गया है, दर्शाया गया है, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ क्या बताना चाह रहा है। अब नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अब इन प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा करें, बता रहा है। तो किसने रोहन का नाम पुकारा? तो उद्घोषक ने। यहाँ हरे रंग से जो लिखा गया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। श्रोता अगले में पूछ रहा है, श्रोतागण ने किसे घेर लिया? तो रोहन को। रोहन ने गिटार किससे पकड़ा? तो हाथ से। श्रोतागण किसके लिए तालियां बजाने लगे? तो रोहन के लिए। रोहन कहाँ से नीचे उतरा? तो मंच से। उद्घोषक ने किसका नाम पुकारा? तो रोहन का। रोहन ने किसकी धुन छेड़ दी? तो संगीत की। किसके कानों तक धुन पहुंची? तो श्रोतागण के कानों तक। अब आगे है, तालियां की गड़गड़ाहट कहाँ गूंज उठी? तो सभागार में। अब इन वाक्यों के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि यहाँ उद्घोषक ने रोहन को हाथ से, रोहन के लिए मंच से, ये सब जो है वही कारक है। यही दिखाने के लिए, यही समझाने के लिए यह कहानी आपको यहाँ दिखाया गया है। बच्चों, तो यहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रोहन कहाँ चढ़ा? तो मंच पर। श्रोतागण ने रोहन को किस प्रकार संबोधित किया? तो अरे रोहन, इस तरह से। अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ जो रंगीन शब्द, हरे रंग का जो शब्द आपको दिख रहा है,
वह शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहा है। जैसे यहाँ पर जो है तो क्या है, यहाँ मंच, मंच क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ इसका संबंध बता रहा है ना। यहाँ देखिए अरे, हरे रंग का शब्द है, और यहाँ क्या है, रोहन, रोहन क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो आप यहाँ जानेंगे कि ये रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहा है। यह संबंध व्याकरण में कारक कहलाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर कारक क्या है, कारक को कैसे हम सूचित करते हैं, कारक कौन सा शब्द यहाँ कारक है वह कैसे हम जानते हैं। अब हम कारक की परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध का बोध हो रहा हो, उसका संबंध स्थापित हो रहा हो, वही शब्द कारक कहलाता है। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में कारक की परिभाषा को लिखेंगे। अब यहाँ आपने देखा पीछे जो कहानी बताई हैं वह उसके द्वारा कि यहाँ पर किन किन वाक्यों का प्रयोग, किन किन कारकों का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर उद्घोषक ने, रोहन को, तो इसी तरह से ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर और अरे ने संबंध बताने के लिए काम किया। अब ये कारक के परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें कारक के चिन्ह या कारक विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा कारक को दर्शाया जाता है। अब बच्चों, अब हम लोग कारक के भेद के बारे में जानेंगे। कारक के विभक्ति चिन्ह को भेदों में विभक्त किया गया है। तो बच्चों, हम आप लोगों को बता रहे थे कारक के भेद के बारे में। तो कारक के 8 भेद हैं और अलग अलग भेदों के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग परसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो जिस चित्र के द्वारा आपको हम कारक को समझाने की कोशिश किए थे उसी में आपने देखा कि वहाँ ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर और अरे का उपयोग हुआ था। तो ये सब कारक के भेदों में आता है और अलग अलग भेद के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता के लिए ने का प्रयोग करते हैं, कर्म के लिए को का, करण के लिए से, संप्रदान के लिए के लिए, अपादान के लिए का, की, संबंध के लिए भी का, की, के करते हैं, अधिकरण के लिए में, पर करते हैं और संबोधन कारक के लिए ये अरे का, अरे, हे, अरे का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में कारक के भेद को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो अब ये कारक के भेदों के बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए